Hello students, myself Pawan Kumar Viswajit. I welcome to all my viewers and subscriber on our YouTube channel Pawan Kumar Viswajit. And here you will get all the information about physical lesson and also get the latest लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशंस हेयर। आज की इस वीडियो में आप सभी का जो टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ है सीबीएसई फिजिकलेशन क्लास 12 का, उसकी आंसर की आ चुकी है। आई होप कि आप सभी ने अपना जो यहाँ पर रिजल्ट है उसके हिसाब से चेक भी कर लिया होगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर चैनल्स ने पहले ही यहाँ पर जो वीडियोस है वो अपलोडेड कर दी है। तो चलिए मैं भी आप सभी के लिए आंसर की है जो ऑफिशियल आंसर की है आज के क्लास 12th सीबीएसई एग्जाम्स की मैं लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करूँगा। और उस बात को करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन की, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं करने का मूड बने तो चैनल को विजिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको मिलती है और साथ में आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट टाइम पे मिलती रहती है। तो आज जो फिजिकल का एग्जाम्स हुआ था आप सभी का टर्म फर्स्ट का क्लास 12 के लिए, तो यहाँ पर पहले सेक्शंस में आपको 24 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने थे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सेक्शन था, सेक्शन बी में आपको 24 क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें से भी आपको 20 अटेम्प्ट करने थे। आपका जो थर्ड कॉलम था, मीन्स जो थर्ड सेक्शन था, वहाँ पर आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने थे। और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स थे, और इक्वल मार्क्स का मतलब है कि हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 0.07, ठीक है, आपका 07, ठीक है, आपको पॉइंट मिल रहे थे 0.70 मार्क्स, ठीक है, आपको मिल रहे थे। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी यहाँ पर नहीं थी। और यहाँ पर एक और जो आज का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो सीबीएसई की गाइडलाइंस आई थी वो ये आई थी कि जितने भी आगे आप सभी के एग्जाम हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ उन साथियों से भी कि इस वीडियो को पहुँचाने की जरूर कोशिश करें, शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो उन सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस ये थी कि जो आपको राउंड आपको करने के होते हैं, जो आप गोले फिलअप करते हैं, उस गोलों को फिलअप करने के बाद में आपको एक बॉक्स दिया होता है। उस बॉक्स में आपको क्या करना होता था कि जो भी आपका ऑप्शन आपने चूज किया उस ऑप्शन को यहाँ पे आप मेंशन करते थे, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो आप क्या करते थे उसमें, है ना, आप कर रहे थे यूज क्या, स्मॉल लेटर को आप यूज़ कर रहे थे। तो वहाँ पर सीबीएसई गाइडलाइंस ये है कि आप कोई भी यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं उसमें आपको कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल लेटर को ही फिलअप करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स हैं, आपका जो एग्जाम है वो क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा। मेरे हिसाब से आपने ये जनरल जो इंस्ट्रक्शन थी वो जरूर सुन भी ली होगी, पढ़ी भी जरूर होगी। तो चलिए पहला सेक्शन और पहले सेक्शन की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और पहले क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए डिफाइन भी कर पाऊँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि इन प्लानिंग डिफाइनिंग प्रोसीजर मीन्स, यहाँ पर ये बोला कि जो प्लानिंग है उसका मतलब क्या है। तो जो ऑप्शन है राइट है कि मीन्स जो प्लानिंग है वो मेनली होती क्या, तो ये है आपका डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। मीन्स जो आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग का मेन मोटिव होता है कि जो आप काम करेंगे उनको डिफाइन करना। जैसे कि आप बोर्डिंग कमेटी में है, आप लोडिंग कमेटी में है, आप ट्रांसपोर्टेशन कमेटी में है, तो आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये इस प्लानिंग का पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉजिस्टिक कमेटी डील्स विद। भाई ये लॉजिस्टिक कमेटी मेरे हिसाब से ना तो एनसीईआरटी की बुक्स में है, ठीक है, ना दूसरी बुक्स में। अच्छा, कुछ साथी ये बोल रहे थे कि जो सरस्वती की बुक है उसमें ये नहीं है, एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये नहीं है, ठीक है, जो दूसरे पब्लिकेशंस के उसमें बुक्स नहीं है, ठीक है। या फिर ये बोल रहे हैं कि आप है ना, आपने एक चीज़ और मान के बैठे थे कि जो सरस्वती की बुक है उसमें ही सब कुछ दिया होता है। भाई मैं बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मेरी सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो फिजिकल एजुकेशन का एक लिमिटेड दायरा मानते हैं, एक लिमिटेड एरिया पढ़ते हैं, आप उसको आगे से इस तरह पढ़ने की भूल ना करें। फिजिकल एजुकेशन का जो एरिया है बहुत ज़्यादा वाइड रहता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो लॉजिस्टिक कमेटी का यहाँ पर देखिए, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था कि लॉजिस्टिक कमेटी में होता क्या है। तो एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही हम इसमें काउंट कर रहे थे, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट्स है वो जो लॉजिस्टिक कमेटी का है ये आप करके आए हैं एकोमोडेशन। तो भाई जो लॉजिस्टिक कमेटी है ये टोटली आपकी इन तीनों ही कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपका एकोमोडेशन है, मेडिकल स्टाफ है,
सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, तो इस तरह के जो काम होते हैं ये लॉजिस्टिक कमेटी के होते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबाउ है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का जो आंसर है वो राइट माना गया है भाई। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी माना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। ये बोल रहा है कि जो मोटर डेवलपमेंट होती है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी जो सीबीएसई की जो सरस्वती पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका मोटर डेवलपमेंट है उसको फैक्टर मीन्स प्रभावित करने वाला कारक है सिर्फ जेनेटिक माना गया। लेकिन भाई इस क्वेश्चन को तो देखिए आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो भी आपकी मोटर डेवलपमेंट होती है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि जो आपकी मोटर स्किल्स है, लाइक आपका चलना है, रोना है, धोना है, वॉकिंग है, थ्रोइंग है, जंपिंग है, तो इसको एक तो आपका पर्सनल में आप उसको कह सकते हैं कि इंडिविजुअल आपका काउंट होगा। इंडिविजुअल आपका जो डिफरेंसेस है वो इसको अफेक्ट करता है। एक साइकोलॉजिकल का मतलब है कि आप कोई भी मोटर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप रनिंग करना सीख रहे हैं, आप थ्रोइंग करना सीख रहे हैं, अगर आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस ठीक नहीं है या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन है तो ये भी आपका इफेक्ट करेगी। जेनेटिक तो है ही है, ठीक है, मीन्स आपको अपनी हेरिडिटी से क्या मिल रहा है। तो ये सभी ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो पूछा गया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर में था कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू टेस्ट। ये सीधा सा इसमें पूछ रखा था कि जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है और जो आपका मोटर फिटनेस का पार्ट है, इस मोटर फिटनेस के पार्ट में जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है वो किस फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए होता है। तो मेनली जो आपका ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करवाता है ये है आपका स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ भी कौन से पार्ट की, देखिए जब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर 60 है तो जल्दी से जल्दी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। एक इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था कि जो फ्लोर बेस्ड फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी प्लान फॉर, कि जो फ्लोर बेस्ड फिजिकल एक्टिविटीज है वो किसको करवानी चाहिए, किसके लिए करवाई जाती है। तो भाई ये होता है कि लेस देन आपका 1 ईयर स्टूडेंट या फिर 1 ईयर चाइल्ड, जो आपका 1 साल का बच्चा है या 1 साल से कम बच्चा है, क्योंकि वो देखिए सीधा आपकी जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो आपका ग्राउंड पे रोलिंग कर सकता है, क्रॉलिंग कर सकता है, बैठ सकता है, ठीक है, या फिर वो घुटनों के बल चल सकता है। तो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ है वो फ्लोर बेस्ड एक्टिविटी ही होती है। ठीक है, आप उनको जंप नहीं करवा सकते क्योंकि छोटा बच्चा वो घुटनों के बल ही चलता है, ठीक है, बैठना सीखता है, ठीक है, वो इवन वॉकिंग है वो भी 10 महीने के बाद में स्टार्ट करता है। ठीक है, थोड़े थोड़े पाँव उठाना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एक्सटेंशन इज मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल एट ए जॉइंट। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया गया था जो एक्सटेंशन मूवमेंट, ये देखिए इसको आप पढ़ लीजिए, इंक्रीज द एंगल ऑफ ए जॉइंट। अब एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स जो एंगल है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसमें देखिए इसमें सीधा आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी नाम नहीं दिया। तो जब एंगल इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग का मतलब है कि जो आपका हाथ है सीधा हो रहा है। अब देखिए चलिए मैं इसको बना के बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था आपको कि जो आपका ये ह्यूमरस आपकी हड्डी हो गई, ठीक है, ये आपकी अल्ना और रेडियस है। अब अल्ना और रेडियस अगर नज़दीक आ रही है, ठीक है, जो आपकी अल्ना और रेडियस जो ये वाली आपकी है, तो ये अगर नज़दीक जाएगी, ठीक है, तो ये होगा आपका बैंड, मीन्स आप उसको फ्लेक्स कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, आप इसको सीधा कर रहे हैं, मीन्स एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा स्ट्रेटनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैरेट एंड ऑरेंज कम्स अंडर। जो कैरेट एंड ऑरेंज है वो किसके अंडर आते हैं, ये क्वेश्चन आपका इसमें सीधा सा पूछा गया था। अब देखिए जो कैरेट है, कैरेट से आपको क्या मिल रहा है, विटामिन ए मिल रहा है। ऑरेंज है, ऑरेंज से आपको विटामिन सी मिल रहा है। तो ये मेनली आपका कहते क्या है, एक तो रेगुलेटरी फूड और दूसरा प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, मीन्स प्रोटेक्शन का काम है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो विटामिन सी है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपका स्कर्वी रोग से आपको बचाता है। विटामिन ए है आपको नाइट ब्लाइंडनेस से बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके क्या है, ये प्रोटेक्टिव आपका काम करते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और रेगुलेटरी फूड्स के तौर पे काम करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्ट टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है उसको मेजर करने के लिए आप कौन सा टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। अब देखिए जो 1 रोकपोर्ट 1 माइल टेस्ट है ये भी आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस
फिटनेस के लिए, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस भी आप इसको कहिएगा, इसके लिए यूज़ किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, ये भी आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस की बात हो रही हो। जो आपका यहाँ पर है बैक स्क्रैच टेस्ट है, ये आपकी जो अपर पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, इसको चेक करने के लिए किया जाता है, और ये आपका आता है किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बन रहा था ये है आपका बोथ बी एंड सी, मीन्स जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इफ ओड नंबर ऑफ टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए राउंड रॉबिन टूर्नामेंट देन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ राउंड्स। यहाँ पर सीधा सा ये पूछा गया था कि अगर आपको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंदर जो नंबर ऑफ राउंड्स है वो काउंट अगर आपको करने पड़े, अगर ओड नंबर दिया है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अंदर भाई सीधा सा ये था कि ओड नंबर में अगर टीम है तो आपको सीधा सा एन ही रहेगा, मींस जितनी आपके ओड नंबर में टीम्स प्रेजेंट है उतने ही आपके राउंड बनेंगे। अब अगर यहाँ पर होता, सपोज कीजिए अगर यहाँ पर होता आपका इवन नंबर, लाइक आपका 8 टीमें होती तो कितना हो जाएगा, तो इसमें आप क्या करते, n-1 कर देते, तो फिर आपका जो ऑप्शन ए वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर राइट हो जाता। तो यहाँ पर राइट है कि भाई जितने भी ओड नंबर ऑफ टीम्स अगर प्रेजेंट है तो जो आपके नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो n में ही होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड टू मेजर एजिलिटी। एजिलिटी के लिए कौन सा आपका टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन सिंपल था, देखिए कई बार आपके टीचर्स ने आपका जब भी मोटर फिटनेस टेस्ट करवाया होगा, जब भी आपके प्रैक्टिकल होता है और जो मोटर फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है तो वहाँ पर होता है आपका 4x10 मीटर शटल रन। तो शटल रन है वो मेनली आपका एजिलिटी के लिए कंडक्ट किया जाता है। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए, क्योंकि जो एजिलिटी को हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने बोल दिया ना कि इसको एजिलिटी को न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी कह देते हैं, तो फिर अलग अलग लोग हैं कमेंट में डेफिनेशंस देना शुरू कर देते हैं। भाई एजिलिटी जो वर्ड है उसमें चपलता, चुस्ती फुर्ती देखी जाती है। चुस्ती फुर्ती है वो आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे तरीके से पूछा गया था कि क्वेश्चन है वो आपका बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है, बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, उससे रिलेट कर रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट आपका जो अभी यहाँ पर देखिए नीरज चोपड़ा का अभी मेडल आया है किसमें, टोक्यो ओलंपिक में, तो उससे रिलेट करके यहाँ पर पूछ लिया गया कि मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ जेवलिन थ्रोन बाय नीरज चोपड़ा विल बी डन अंडर। अब ये किसके थ्रू होता है, अब देखिए जब जेवलिन को आप हवा के अंदर छोड़ते हैं, जो आप एक प्रोजेक्ट्री कहते हैं कि ठीक है, एक ट्रेजेक्ट्री पाथ कहते हैं, ठीक है, तो जो आपका प्रोजेक्ट छोड़ा जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री पाथ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कितना इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, कितना इसमें थ्रस्ट लगाया गया है, कितना इसमें एक्सेलरेशन किया गया है, ठीक है, कितना आपने इसमें पावर लगाई है, तो जो इस तरह की बातें हैं वो हम कहाँ करते हैं, बायोमैकेनिक्स के अंदर ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन बी। अब जो डी वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, इसमें डी वाला नहीं, इसमें जो आपका 12th नंबर क्वेश्चन है। अब 12th नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए जो इसमें जो स्लाइड दिखाई गई है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए दिया गया है, ठीक है। एक है आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वो आपका जो कह सकते हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए दिया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर इसमें दिया गया है, ठीक है, देखिए जो CBSE के आंसर की आई हुई है वहाँ पर अगर आप जो आंसर की के अंदर देख रहे हैं तो वहाँ पर आपका एक जो आपको स्टार लिखा मिलेगा। स्टार का मतलब वहाँ पर कुछ ग्रे सोच रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड अभी डिपेंड करेगा कि बोर्ड क्या कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन के अंदर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट माना गया है, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पर उसमें ऑप्शन है क्या माना गया है, राइट है, वो आपका ऑप्शन ए माना गया कि जो ये बच्चा अभी कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, वो रबड़ बॉल को क्या कर रहा है, एक बार नीचे की तरफ बाउंस कर रहा है और बॉल ऊपर की तरफ आ रही है, तो एक्शन एंड रिएक्शन का काम रहता है। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड वाला जो क्वेश्चन था, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन माना गया कि किकिंग ऑफ ए स्टेशनरी बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका, किकिंग बॉल, ठीक है, कि एक बॉल है आप उसको किक कर रहे हैं भाई, ठीक है, किक कर रहे हैं, तो किक किससे करें, स्टेशनरी पोजीशन में बॉल है, ठीक है, आप उसको किक कर रहे हैं, तो ये कौन सा है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड आपका हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या कर रहे हैं, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट माना है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम का अगर आपने पढ़ा था तो हिंदी मीडियम में जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सी, ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट किया था उसमें ऑप्शन सी राइट माना गया, ठीक है। तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है था आपका कि IPL क्रिकेट टूर्नामेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए भाई सीधा सा मैं आपको एक चीज बता
दूं कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को सिर्फ एज ए सब्जेक्ट मान के और सिर्फ एक लेक्चर को फॉलो करके अगर आप पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं। भाई फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो लेटेस्ट आपके आसपास में कोई भी आपकी नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट्स है, वर्ल्ड कप है, जितने भी मैचेस हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, आप उनकी भी लेटेस्ट नॉलेज रखें। लाइक आपका जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा था कि आपका जो इसमें आपका ओलंपिक हुआ है, ठीक है, ओलंपिक के साथ में आपका पैरालंपिक भी हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड कप भी चला है। तो जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन से आप उनको कलेक्ट करते रहें। आईपीएल है, प्रो लीग कबड्डी है, ठीक है, इसके साथ में आप इसमें जो आपका हॉकी की भी आप लीग होने लगी है, ठीक है, बैडमिंटन की भी लीग होने लगी है, रेसलिंग की भी लीग चल पड़ी है। तो जो ये आपके होते हैं जिसमें आपके मैच हैं, नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा खेले जाएं, ठीक है, टीम को बार बार मैच खेलने पड़ रहे हैं, एक मैच सभी टीम्स के साथ में खेलना पड़ रहा है, दो मैचेस खेल रही हैं, तीन मैचेस खेल रही हैं। तो ये जो सभी प्रतियोगिताएं हैं वो आपकी किस बेस पे हो रही हैं? आपका लीग टूर्नामेंट के बेसिस पे हो रही हैं, ठीक है, लीग टूर्नामेंट का बेसिस इसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसमें ये पूछा गया था कि ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। अब लीग वाला भी अगर आपने कर दिया तो ये गलत हुआ। अब लीग के बिहार पे कभी भी आपकी टूर्नामेंट है, इसका रिजल्ट तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना था, इसमें आपको ये ध्यान में रखना था कि आईपीएल जब आपका खेला जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग खेला जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, तो इंडियन प्रीमियर लीग है, उसमें आपकी जो टूर्नामेंट होती है पहले लीग बेसिस पे आपकी खेली जाती है, ठीक है, फिर उसमें टीम्स हैं वो आपकी सेमीफाइनल में पहुंचती है और फिर फाइनल में पहुंचती है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं जो कॉम्बिनेशंस टूर्नामेंट के अंदर लीग कम, भाई मैं लिख रहा हूँ आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, लीग कम आपका टूर्नामेंट है वो नॉकआउट बेसिस खेला जाता है, ठीक है, कौन सा? नॉकआउट बेसिस आपका खेला जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बैलेंस डाइट इज रिलेटेड टू, जो बैलेंस डाइट है वो किसके साथ में आपकी रिलेट कर रही है? अब देखिए यहाँ पर जो आपका बैलेंस डाइट है वो किस पे रिलेट कर रही है? कंज्यूमिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी था। बैलेंस डाइट में आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं? जितने भी आपके न्यूट्रिशंस हैं, जितने भी आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, आप उनको राइट अमाउंट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बैलेंस डाइट को ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये था आपका एक स्लाइड आपको दी गई थी और यहाँ पर आपको कुछ एक इलस्ट्रेशंस दिखाया गया था और इस इलस्ट्रेशंस में ये पूछा गया था कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कौन सी है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ यहाँ पर देखिए सीधा सा आपका जो फुट सोल है वो आपको दिखा रखा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट का आपका ऑप्शन सी है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो इसमें आपका पूछा गया है ना, आपका जो काइफोसिस डिफॉर्मिटीज फाउंड इन किस में पाई जाती है? तो ये आपके थॉरैकिक रीजन में पाई जाती है, ठीक है, जो आपका विजुअल इंपेयर्ड के लिए जो आपका क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स इन इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड, ठीक है। तो ये बोला कि उसको आपको डाइजेस्ट आप करते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इसका था फूड इंटॉलरेंस, ठीक है, क्या था? फूड इंटॉलरेंस। एक पर्टिकुलर फूड है, आप उसको डाइजेस्ट करने में एनेबल रहते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो क्या होता है? वो फूड इंटॉलरेंस उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट इफ बाई आर इन ओड नंबर देन नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ इज कैलकुलेटेड। अब लोअर हाफ देखिए भाई, आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा और तब बताया होगा कि जो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट तैयार होती है उस नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर अगर आपके पास में बाइज हैं, जितनी भी बाइज होंगी अगर ओड नंबर में प्रेजेंट है तो आपको नीचे वाले हाफ में क्या करनी है? ज़्यादा बाइज देनी है। अब ज़्यादा बाई के लिए आपको देखिए ओड नंबर है, ओड नंबर को अगर आप इक्वल डिवाइड करेंगे तो इक्वल डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसमें एक टीम है वो एक बाई है वो हाफ हाफ में डिवाइड होगी। तो आप क्या कर लें, अपना जितना भी ओड है उसमें एक प्लस कर लें, एक प्लस करने के बाद में आप उसको 2 से डिवाइड कर दें। अब नंबर ऑफ बाइज को दिखाने के लिए आप क्या करते हैं? एन बी करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर क्या था? एन बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अगर आप निकालते हैं तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच विटामिन्स वर कंज्यूम्ड इन मोस्ट ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, कोविड के दौरान जो आपका विटामिन है कौन सा आपका ज़्यादा यूज़ किया
गया है। तो भाई सीधा साधा कि विटामिन बी और सी, और अगर आपके आसपास में कोई मरीज भी हुआ है तो वहाँ पे भी आप उसका पता लगा सकते थे कि डॉक्टर ने जो उसको ट्रीटमेंट दिया था उसमें पैरासीटामोल की टैबलेट है, विटामिन सी की टैबलेट है और बी कॉम्प्लेक्स का जो आपका कॉम्बिनेशन है वो वहाँ पर ज़्यादा दिया था कि जिससे उसकी रिकवरी जल्दी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि फ्लेक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल एट द मूविंग जॉइंट्स। तो इसको क्या कहेंगे? इसमें देखिए जब भी आपका फ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंडिंग मूवमेंट इसके अंदर होगी। कौन सी मूवमेंट होगी? बैंड आप उसको कर रहे हैं तो बैंड आप उसको लिख सकते थे। मैंने बताया भी था कि बैंड करना, ठीक है, फ्लेक्स करना, ये दोनों चीज़ें एक रहेगी, जिसमें एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस डिपेक्टेड थ्रू दिस पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर जो आपको दर्शाया गया है, ठीक है, दिखाया गया है, रिलेट किससे कर रहा है? ठीक है, ये पूछा गया था कि न्यूटन का यहाँ पर लॉ है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, उस बॉल को किक कर रहे हैं। अब जब प्लेयर उस बॉल को किक कर रहा है तो ये कौन से? लॉ ऑफ फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया आपका इसमें अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये आपकी बॉल है वो स्टेशनरी पोजिशन में है और स्टेशनरी पोजिशन को आप क्या कर रहे हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर विजुअली इंपेयर्ड के लिए। तो विजुअली इंपेयर्ड का जो क्वेश्चन था, न्यूटन्स लॉ थर्ड है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो रॉकपोर्ट आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उस रॉकपोर्ट टेस्ट को कंडक्ट करने का यहाँ पर जो मीजर है, मीन्स मीजर करने का जो तरीका है वो कौन सा आपका रहेगा? तो इसमें आपको यहाँ पर कौन सा था? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर आपका बन रहा है VO2 मैक्सिमम। ठीक है, VO2 मैक्सिमम। अभी देखिए यहाँ पर इसमें कंफ्यूज करने वाला था कि जो यहाँ पर देखिए इसमें V और O लिखा हुआ है वो एज लाइक जीरो दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से भी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं पेपर में। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ कि इस तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक है वो देखनी चाहिए। VO2 अगर ऐसे लिखा जाता ये VO2, ठीक है, और यहाँ पर फिर मैक्सिमम आप लिखते, ठीक है, साइड में। चलिए मैं साइड में लिख देता हूँ भाई, VO2 यहाँ पर ऐसे लिखा होता तो बच्चे उसको इजीली कर पाते, लेकिन यहाँ पर इसको V और 02 ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो यहाँ पर आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इन द स्मूथ एलिमिनेशंस ऑफ स्टूल एंड फेसिस। ठीक है, जो स्टूल और आपके फेसिस होते हैं, मीन्स यहाँ पर जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, आप उसको स्मूथ एलिमिनेशंस के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो स्मूथ एलिमिनेशंस के लिए अगर यहाँ पर वाटर लिखा होता तो आप वाटर पे यहाँ पर क्लिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वाटर नहीं है तो आपको किस पे क्लिक करना था भाई? बी पे आपको क्लिक करना था। जो रफेज हो रहा है, रफेज के अंदर आप उसको कह सकते हैं कि जो आपका सेलुलोज, मीन्स जो कभी आपने जो सैलेड वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो इनसे आपको रफेज मिलता है, और ये सीधा सा आपका जो बॉडी के अंदर जो भी आप खाना खाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है उसको बाहर निकालने में, स्मूथली बाहर निकालने में, उनका एलिमिनेशन करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था स्वे बैक, और भाई इस क्वेश्चन के लिए तो अभी मेरे पास में व्हाट्सएप पे ये आया था कि सर इस तरह का तो कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं है। भाई मेरे हिसाब से आपके टीचर्स ने ज़रूर पढ़ाया है, और उन जब पढ़ाया है आपको तो वो स्वे बैक है, हंच बैक है, ठीक है, होलो बैक, तो इस तरह के जो आपके टर्म्स हैं वो भी जरूर बताए होंगे। अपोजिट, ठीक है, काइफोसिस को क्या कहा जाता है, राउंड शोल्डर को, लॉर्डोसिस को, स्कोलोसिस को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्वे बैक, हंच बैक और होलो बैक ये आपके टीचर्स ने आपको जरूर बताए होंगे कौन से कौन सा रिलेट कर रहा है। ठीक है, जेनुवेलगम है, जेनुवेरम है, ठीक है, तो इस तरह के भी नाम आपके नोकनी, ठीक है, बो लेग से रिलेट करते हैं, तो ये जरूर बताए होंगे। भाई मैं नहीं मानता कि जो आपके फिजिकल टीचर्स हैं उन्होंने नहीं बताया या फिर आपको बुक्स में नहीं मिला। तो बुक्स में मैंने फिर बोला है कि भाई एक बुक्स पे आप डिपेंड मत रहें। टीचर्स जो आपको पढ़ाता है और टीचर्स आपको बोलते हैं कि आप अपना पीरियड्स का लाइब्रेरी में यूज़ कीजिए। जब भी आपका लाइब्रेरी पीरियड आता है, ठीक है, आप चले जाते हैं गेम खेलने के लिए या फिर आप हो जाते हैं बातों में मस्त। सो प्लीज़ जो फिजिकल एजुकेशन है उसको हल्के में मत लिया कीजिए। ठीक है, मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, टोटली इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्चेज। साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक डिस्कवर पे आपका डिपेंड करता है कि आप जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी चैप्टर को देख लीजिए, सभी चैप्टर आपके वैल्यू बेस्ड हैं, साइंस बेस्ड हैं, और जो साइंस आपकी यूज़ हो रही है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, वो सभी का आपका इसमें पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अच्छा सॉरी, इसमें जो स्वे बैक का आपसे पूछा गया था कि स्वे बैक को आप किस नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो स्वे बैक जो है इसको लॉर्डोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
following are the constraint for women which restrict their participation in sports aspects। मीन्स इनमें से एक को छोड़कर ऐसा कौन सा है जो वीमेंस के पार्टिसिपेशन को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट है, फिर है सोशल कंस्ट्रेंट है, इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट है। तो ये आपका क्या कर रहा है, ये आपके रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ईटिंग हैबिट्स है, इसका आपका कह सकते हैं कि जो खेलों में पार्ट लेना या फिर खेलों को इसके अंदर आपका जो वीमेंस का पार्टिसिपेट है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ईटिंग हैबिट्स पे आपने क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पर जो सेक्शन बी है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो सेक्शन बी में भी आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। चलिए मैं पूरे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट 9 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, देन नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। अपर हाफ में कितनी बाइज देंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको करना क्या था, 9 टीमें हैं। ठीक है, आपकी इससे 9 से बड़ा आपका नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 16 है। 16 में से आपने क्या करना था, यहाँ पर 9 को कम करना था। तो आपके पास में 7 बाइज आ जाती है। अब 7 का आप यहाँ पर हाफ कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर आपने पढ़ा भी था कि ऊपर वाले हाफ में एक बाई हमेशा कम दी जाएगी नीचे वाले हाफ से। तो आप इसका करते तो 3 है, तो 3 यहाँ पर आप क्लिक कर देते तो आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आई होप कि आपने जरूर किया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन स्पोर्ट्स ए स्नूकर शॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो स्नूकर शॉट है वो किसका एग्जाम्पल है। अब देखिए आपकी जो मोटर स्किल्स है, मोटर स्किल से ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, फाइन मोटर है और ग्रोस मोटर आपका दो आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर फाइन मोटर का एग्जाम्पल है या फिर ग्रोस मोटर का, मेन आपको इसमें ध्यान देना था। तो जहाँ पर आपका देखिए स्नूकर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट और फोकस के साथ में आपको वो चीज़ करनी होती है। तो ये आपका एग्जाम्पल है फाइन मोटर का। ठीक है, क्योंकि आपका रिस्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है, आपकी फिंगर्स का यूज़ हो रहा है, फिंगर मसल्स का यूज़ हो रहा है, हैंड मसल्स का यूज़ हो रहा है। तो ये सारा आपका फाइन मोटर के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर फाइन मोटर में वो आपकी मसल्स एक्टिविटी होती है जो आपकी छोटी मसल्स कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना था कि एक को आप दूसरे से मैच करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए थे, दिखाया गया था और फिर आपको उसमें मैच करना था। तो जो आपका यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट का पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में जो आप मैच कर रहे हैं ये किसके साथ में था, ये है आपका किसमें, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के साथ में और आपका एंड्योरेंस के साथ में। फिर जो आपको सेकंड स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ये क्या कर रही है, ये आपकी जो बॉडी पार्ट्स के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको चेकआउट करने के लिए आप करवा रहे थे। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, ये आपके लोअर पार्ट की जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए था। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आपका इसमें पुशअप लगा रहा है, पुशअप आपका किसके लिए, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। और नीचे वाले फोर्थ में क्या है, आप स्पीड के लिए इसको चेक कर रहे थे। अब यहाँ पर आप इसका राइट आंसर पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप कि आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलिए, ये विजुअल इम्पेयर्ड से क्वेश्चन रिलेट था। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बन रहा है, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है भाई आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को रोक के देखना चाहें तो वो भी देख लीजिएगा। तो ड्यूरेशंस ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू पल्स काउंट फॉर pulse count of 1 between to 1 and 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइजेज। ये फॉर्मूला आपका इसमें अप्लाई हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट ऑफ मोटर फिटनेस टेस्ट टाइम इज टेकन नियरेस्ट किसके। अब आपको करना था क्या, 10th ऑफ सेकेंड। किसमें, 10th ऑफ सेकेंड, मीन्स सेकेंड के 10वें पार्ट तक आपको क्या करना था, जो टाइम है वो आपको मेजर करना था। ठीक है, आई होप कि आपने ज़रूर किया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपने अच्छे से पढ़ा हुआ। देखिए आपसे बेसिक क्या पूछा गया था, बेसिक यही था। इस कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है इसमें जिस बच्चे ने डीपली पढ़ा है, और भाई इस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे जितने भी आप अभी 12th क्लास के बाद में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस करेंगे और जहाँ पर आपके MCQs OMR बेस्ड आपका सब कुछ एग्जाम्स हो रहा है। ठीक है, MCQs बेस्ड हो रहा है आपका एग्जाम। तो वहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना, जितना आप डीप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, यहाँ पर आपको मैच करना था कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से मैच इसमें कर लिया होगा। अब विटामिन ए, आप विटामिन के को देख लीजिए, विटामिन के है किसका रिलेशन कर रहा है। ठीक है, तो विटामिन के है वो आपके ब्लड क्लोटिंग में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद में है आपका विटामिन डी है। विटामिन डी किसका कर रहा है, जो आपका बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है, फास्फोरस
सोर्स है, उसके एब्जॉर्प्शन में आपकी विटामिन डी हेल्प करता है। जो विटामिन ई है वो आपका क्या कर रहा है, जो आपकी बॉडी की जो सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और उसके साथ में विटामिन ई जो आपका है वो किसके लिए होता है, वो आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के लिए भी आपका मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है। और विटामिन ए है, ये क्या है, जब आपको कह सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉर विजन्स इन डिम लाइट, कि मतलब आपका जो विजन है वो आपका कम हो जाता है, जो आपकी जो दृष्टि है, ठीक है, मीन्स आई साइट वीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए इसके हिसाब से जो आपका राइट आंसर बन रहा था ये आपका ऑप्शन 4D बन रहा था, अगर आपने इस पर क्लिक किया तो राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि मूवमेंट ऑफ लेग फ्रॉम स्टैंड एट ईज पोजिशन टू अटेनिंग, मीन्स यहाँ पर आप विश्राम से किस में जा रहे हैं, अटेंशन पोजिशन में जा रहे हैं। तो अटेंशन पोजिशन में आप क्या कर रहे हैं, एडक्शन कर रहे हैं, एडक्शन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, और 31 के अंदर आपको करना था मैच। अब मैच करने में यहाँ पर आपकी प्लानिंग से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। मार्केटिंग कमेटी आपका किससे रिलेट कर रही है, ये आपसे पूछा गया था। तो मार्केटिंग कमेटी है ये आपका किससे रिलेट कर रही है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसेंस विद प्रिंट मीडिया, ठीक है, इसके साथ में आपका मैच करेगी। इसके बाद में था कि आपका जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन किसके साथ में मैच कर रहा है, चेयरपर्सन है हेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ठीक है, तो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे आपको क्लिक करना था। इसके बाद में था कि जो आपका टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट की जो आप टूर्नामेंट किसको कहेंगे, टूर्नामेंट क्या है, इज अ सेट ऑफ सीरीज, मैच सीरीज, ठीक है, जो मैच के आपके हो रहे हैं उनकी जो सीरीज है उससे रिलेट कर रहा था। तो यहाँ पर बिल्कुल सामने वाला इसके दिया हुआ था, ठीक है, सीरीज ऑफ कांस्टेंट बिटवीन ए नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। और उसके बाद में फिक्सर है, फिक्सर क्या कर रहे हैं, ए स्पोर्ट्स मैचेस दैट हैज़ बीन अरेंज्ड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम एंड डेट, ठीक है। फिक्सर की मीन्स जहाँ पर आपका एक ऐसा फिक्सर या फिर कह सकते हैं कि जो मैचेस हैं उनका एक ऐसा पर्टिकुलर डेट और टाइम है वो अरेंज किया जाता है जिसमें आपको मैचेस करवाने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर राइट बन रहा था। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर बन रहा था आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, ये आपको एक इलस्ट्रेशंस दिया गया था, ठीक है, इसमें आपको पहचानना था कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। मेनली आपको ये पहचान में अगर आ गया तो आप बता सकते हैं कि ये जो आसन है किसके लिए आपके परफॉर्म किए जाते हैं। एक तो था आपका धनुरासन और एक था आपका चक्रासन, ये किस किस के लिए यूज हो रहे हैं। अब धनुरासन किसके लिए होता है, ये आपका लॉर्डोसिस के लिए आपका यूज किया जाता है, ठीक है, आपको अगर लॉर्डोसिस है। और जो आपका यहाँ पर जो चक्रासन है ये किसके लिए होता है, ये आपका राउंड शोल्डर के लिए आपका परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों के लिए था। तो यहाँ पर सॉरी ये आपका जो सॉरी इसमें जो आपका यहाँ पर जो धनुरासन है वो काइफोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, और जो आपका राउंड शोल्डर के लिए आपका चक्रासन इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट बन रहा था, ठीक है, बिल्कुल हाँ, राइट आपका ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर फिर विजुअली इम्पेयर्ड से था, तो विजुअली इम्पेयर्ड में भी आपका यहाँ पर पूछा गया कि फॉलोइंग आर द लोअर एक्सट्रीमिटीज डिफॉर्मिटीज एस्पेक्ट। लोअर एक्सट्रीमिटी में जो आपकी डिफॉर्मिटीज होती है उनके, अब देखिए यहाँ पर फ्लैट फुट है, नोकनी है, जेनुवेलगम, ठीक है, जेनुवरम है, जेनुवरम को आप कहिएगा इसमें आपका बो लेग, ठीक है। तो ये आपके किससे है, ये आपका जुड़ा हुआ है आपके लोअर एक्सट्रीमिटी से। जो डिफॉर्मिटीज अपर एक्सट्रीमिटी है उसमें आपका राउंड शोल्डर होता है, तो यहाँ पर आप इसमें ऑप्शन बी पे, ठीक है, जो विजुअल इम्पेयर्ड है उनके लिए ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट था आपके लिए आइडेंटिफाई द ओड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस डिपेक्टिव। अब जो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि यहाँ पर आपको कुछ आइडेंटिफाई करना था, ठीक है, जो आपका रिलेट नहीं है, ठीक है, ओड पहचाना था। अब जो यहाँ पर देखिए आपने देखा है कि चेयर के ऊपर जो यहाँ पर आर्म कर्ल अप कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये सिट स्टैंड की कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद में है आपका नीचे, ठीक है। तो ये आपका सीनियर सिटीजन के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है ये आपका मोटर फिटनेस का पार्ट है, तो ये आपका अलग दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते थे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, फिर ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए था, तो यहाँ पर इसका भी आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन डी आपका बन रहा था, ठीक है। नेम द टेस्ट इन विच एंड्योरेंस इज नॉट मेजर्ड, ठीक है, एंड्योरेंस यहाँ पर मेजर नहीं हो रही है, तो यह है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट, ठीक है। बाकी में आपका क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका इसमें मेजर हो रहा था, 1 मिनट, मेजर 600 मीटर के अंदर हो रहा है, ठीक है आपका। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में आपकी एंड्योरेंस और 6 मिनट वॉक टेस्ट में भी आपकी एंड्योरेंस, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा भाई। नेम द टेस्ट इन विच एंड्योरेंस इज नॉट मेजर्ड। अब एंड्योरेंस तो आपका जो आपका 4 × 10 मीटर शटल रन है, इसके अंदर आपकी एजिलिटी चेक होती है,
मेनली आपकी एजिलिटी के लिए होता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट है, इसमें भी आपका कह सकते हैं कि 6 मिनट तक आप चल पाते नहीं चल पाते, तो इसमें आपका एंड्योरेंस है चेक हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना था मूवमेंट्स है वो क्या कर रहा है, ठीक है, उस मूवमेंट्स का आपको नाम बताना था। अब देखिए यहाँ पर इसमें एरो दिखाया गया है, एरो किस तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ इन्होंने दिखा रखा है कि जो एरो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, ऐसे। अब जो एरो बाहर की तरफ जा रहा है मीन्स जो लेग है बाहर की तरफ निकल रही है, तो कौन सा, मिड लाइन से भाई, ये मिड लाइन होती है, ठीक है, मीडियल लाइन इसको कहेंगे, जो बीच से आपकी बिल्कुल कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के बिल्कुल ठीक बीचों बीच अगर जो रेखा गुजरती है, ठीक है, वो अब ये क्या कर रहा है, इसका आपका जो लेग है बाहर की तरफ निकल रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, ये आपकी एबडक्शन हो जाएगी। और आई होप कि आपने ये जरूर ठीक किया होगा, तो ऑप्शन 34 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द फॉलोइंग, ये अभी आपका विजुअल इम्पेयर्ड से रिलेटेड था, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साथ ही तैयारी करें उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स आर नोन एज, उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको आपका फ्लेक्शन और एबडक्शन कहा जाएगा, ठीक है, क्या, फ्लेक्शन एंड एबडक्शन। एक मिनट, इंक्रीजिंग हो रहा है और सॉरी, इसमें आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट फोर्थ बाय विल बी गिवन टू। अब यहाँ पर भाई सीधा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पहली बाई है, चलिए देखिए ये यहाँ पे मैंने बना दिया है एक, ये आपकी लाइन बना दी, ये आपका अपर हाफ हो गया है, ठीक है, ये आपका लोअर हाफ हो गया है, और इस लोअर हाफ अपर हाफ में एक यहाँ पर टीम है, ठीक है, ऊपरी, और एक नीचे वाली टीम है, ठीक है, और एक यहाँ पर टीम है और एक यहाँ पर टीम है, ठीक है, लोअर हाफ मैंने और अपर हाफ बना दिया। तो पहली बाई यहाँ पर, ठीक है, दूसरी बाई ऊपर वाली टीम में, ठीक है, जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जो तीसरी वाली बाई है वो कहाँ पे मिलेगी, जो आपका यहाँ पर ये राउंड रहेगा यहाँ पे आपका, इसमें जो आपको बाई दी जाएगी ये आपकी होगी लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ठीक है, तो बाई है आपकी थर्ड है वो नीचे हो जाएगी, और फिर बाई आपकी ऊपर वाले में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था ये था आपका लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ठीक है, ऑप्शन बी राइट था, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपने क्या किया होगा, कल सुबह बच्चे बताएंगे ज़रूर कमेंट करके। तो यहाँ पर एक आपको रीज़न और असर्शंस दिया गया था, ठीक है, तो आपको असर्शन चेक करना था, रीज़न चेक करना था, और फिर उनके बीच में आपको कॉम्बिनेशन चेक करना था, ठीक है। और कुछ साथी और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इस क्वेश्चन को रिलाई ही नहीं कर रहे थे कि क्या समझा जाए। द कंज्यूमिंग फूड दैट आर लो इन कैलोरीज एंड फैट एंड इंक्रीजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़ विल हेल्प इन मेंटेनिंग ए हेल्दी वेट। ये बोला कि आप अपना जो खाना खा रहे हैं अगर उसके अंदर लो कैलोरी रख रहे हैं, आप कम फैट रख रहे हैं, एंड इंक्रीजिंग ए फिजिकल एक्टिविटी, और अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, मेंटेनिंग हेल्दी वेट, ठीक है, हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हैं। रीज़न इसमें बताया गया कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ असेसिंग ए हेल्दी बॉडी वेट दैट इंक्लूडिंग वेट एंड हाइट चार्ट, बॉडी मास इंडेक्स BMI और असेसमेंट्स ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके सही हैं, लेकिन इनके बीच में आपका कोई भी कॉम्बिनेशंस नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो आप इसमें अगर आप ऑप्शन की बात कर रहे थे तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए बी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पर इसमें राइट रहेगा, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो दिया गया था इसमें था कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी डन इन 1 मिनट फॉर 5 मिनट, ठीक है, कि 5 मिनट के लिए आप जो आपका कह सकते हैं जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर आप स्टेपिंग कर रहे हैं उसमें आपको 1 मिनट के लिए कितनी स्टेपिंग करनी होती है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आपकी जो स्टेपिंग है वो 30 होंगी, ठीक है, 1 सेकंड में ऊपर जाएंगे, 1 सेकंड में नीचे जाएंगे, तो टोटल है आपकी 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में आप क्या कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड के हिसाब से, तो ये आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 स्टेप आपको 1 मिनट में करने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर विजुअल इम्पेयर्ड के लिए दिया गया था कि जेंडर वैल्यूज़ फॉर मैन वीमेन इन 1 रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, ठीक है, जो आपका रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट है उसमें जो वीमेंस है उनके लिए जो जेंडर आपका बताया गया था वो क्या था, ठीक है। तो ये भी आपने ज़रूर मेरे ख्याल में सही किया होगा, और अगर नहीं किया है तो देखिए जो आपका जेंडर यहाँ पर वैल्यू है वीमेंस के लिए आपकी 0 होती है, ठीक है, वीमेंस के लिए 0। चलिए मैं राइट आंसर पे क्लिक कर देता हूँ, और मैन के लिए 1 रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपसे पूछा गया था फॉलोइंग आर एनर्जी गिविंग फूड एस्पेक्ट, कि आपको जो एनर्जी गिविंग फूड है उसकी बात यहाँ पर कर रहा था,
ठीक है, फॉलोइंग आर एनर्जी गिविंग फूड एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर इसमें आपने क्या किया है, यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो येलो और ऑरेंज फ्रूट है, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके एनर्जी गिविंग नहीं है। येलो जैसे कि आपका पपीता है, ठीक है, येलो कलर का आपको दिखाई देगा, ठीक है, केला है, सॉरी केले के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो ऑरेंज फ्रूट है तो ये आपको क्या कर रहे हैं, ये आपको क्या कर रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं मिनरल्स। ठीक है, जहाँ पे आपका विटामिन और मिनरल्स आपका काउंट हो जाएगा। क्रिल्स है, यहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। शुगर है, ठीक है, जगरी है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, फैट्स है, ऑयल है, यहाँ से भी इनसे भी आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्योंकि यहाँ पर फैट है भाई, फैट ही अपने आप में 1 ग्राम फैट के अंदर आपकी 9 कैलोरीज होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, हेडिंग द फुटबॉल इन ट्रू opposition's गोल पोस्ट थ्रू ए कॉर्नर किक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए ये बोल रहा है कि जब आपकी एक कॉर्नर किक आ रही है, उस कॉर्नर किक को आप क्या करते हैं, अपने हेड से आप गोल के अंदर मारते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका, आप देखिए बॉल जब कॉर्नर किक ली जाती है और वो बॉल ट्रैवल करके आ रही है और फिर क्या करते हैं आप उसको हेडिंग के साथ में यूज करते हैं। भाई सीधा सा यहाँ पर पजल करने वाला पूछा गया था। अब आपने क्या किया, जो स्पीड आ रही थी आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज किया, तो ये लॉ ऑफ आपका सेकंड हो जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन आप इसको कहिएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नेम द टेस्ट शोन इन द पिक्चर। अब ये इसके अंदर आपका कौन सा टेस्ट है वो आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। ठीक है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट ही आपका करवाया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें आपका बी राइट रहेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पर विजुअल इंपेयर्ड वाला भी साथ ही साथ में देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि इन आर्म कर्ल टेस्ट वेट ऑफ द डम्बल्स फॉर शोन इन वीमेन। ठीक है, तो वीमेंस के लिए जो डंबल का वेट है वो कितने केजी का होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका 2.3 केजी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन सेकेंड राउंड इफ 14 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कितनी टीम्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है। अगर उसमें से 14 टीम आपकी पार्टिसिपेट कर रही है तो सेकंड राउंड में कितनी है भाई, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया था। सेकंड राउंड के अंदर यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में माना गया है। ठीक है, तो सेकंड राउंड में ये बोल रहा है कि कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है नॉकआउट में। ठीक है, चलो भाई इसमें अगर आप देखेंगे ना तो जो सेकंड राउंड के अंदर जो टीम्स है पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट विल बी प्लेड, हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड, कितने मैचेस खेले जाएंगे सेकंड राउंड के अंदर, ये पूछा गया था। अब देखिए अगर इसमें भी क्वेश्चंस में कुछ पजल हुए भाई, इसमें आप सीधा सा एक चीज़ ये कर लो कि जो आपने 14 टीम है ना, 14 आप 16 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास में 2 बाइज निकल के आ गई। अब 2 बाइज आपने क्या किया, 2 टीमों को फर्स्ट राउंड में दे दी, मीन्स 14 में से 2 टीमों को क्या मिल गई, बाई मिल गई। ठीक है, तो बाकी रह गई 12, 12 के बीच में 6 मैच हो गई। 6 मैच होने के बाद में आपकी यहाँ इसमें से 6 टीमें हैं बाहर हो जाएंगी। ठीक है, जब बाहर होगी तो आपके पास में टीमें रह गई 6 और 2 जिनको बाई मिली थी, तो ये टोटल टीमें हो गई 8। अब 8 टीमों के बीच में यहाँ पर मैच पूछा गया था भाई आपसे कितना होगा, तो मैच के बारे में आप बिल्कुल ओबियसली बता सकते थे कि 4 मैचेस होंगे। ठीक है, चलो भाई देखिए मैं क्वेश्चन मैंने आपको साथियों बताया भी था और स्टूडेंट्स को भी बताया था कि जो क्वेश्चंस है वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर भी देखिए जो आपने फूड और न्यूट्रिशंस वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा था उस स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस वाला, उसमें भी क्या कर रखा है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब यहाँ पर मिनरल्स और मिनरल्स के अंदर भी यहाँ पर पूछा गया कि उसका मिनरल्स का काम क्या है बॉडी के अंदर। तो आयरन है, आयरन क्या करता है, जो आपकी आरबीसीज है इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। कैल्शियम क्या कर रहा है, कैल्शियम है आपकी बॉडी के अंदर जो बोन और जो टीथ है उनको हेल्दी रखने के लिए कर रहा है। ठीक है, सोडियम जो आपका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो सोडियम किसके लिए यूज होता है, जो थायराइड सॉरी जो आपका मसल्स है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, मीन्स यहाँ पर जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते थे। और इसके बाद में जो आयोडीन है, आयोडीन आपका रिलेट करता है किसके लिए, थायराइड हार्मोन से। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन आपका तैयार किया जाता है थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से आपको पता है कि वो जो गाइटर रोग है वो भी हो जाता है। ठीक है, आयरन की कमी से आपका एनीमिया। ठीक है, कैल्शियम की कमी से आपका जो आपके यंग एज है, यंग एज या फिर ये कहिएगा यूथ है, अगर यूथ के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाएगा। और अगर आपके जो सीनियर सिटीजन है उनके अंदर कमी हो
जाए तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाएगा। ठीक है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब है कि यहाँ पर जो सोडियम की अगर कमी हो जाए तो मसल्स के अंदर जो क्रैम्प है आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इसके हिसाब से जो आपका राइट आंसर बन रहा था ये था आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जो आपको 43 नंबर क्वेश्चन था इसमें यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई थी और आपको बताना था कि यहाँ पर जो आपकी ये पोस्चर किए जा रहे हैं, योगासन जो किए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा योगासन किसके साथ में मैच कर रहा है। ठीक है, यह आपसे पूछा गया था। अब फ्लैट फुट के लिए आप कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसमें देख लीजिए कि फ्लैट फुट के लिए तो आपका कौन सा हो रहा है, वज्रासन है, ये आपका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, स्कोलोसिस के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्कोलोसिस के लिए आपका ये वाला जो आपका नीचे वाला जो आपका देख रहे हैं, ठीक है, जो त्रिकोण आसन जिसको नाम दिया गया, चलिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, त्रिकोण आसन जिसको नाम दिया गया ये किया जा रहा है। ठीक है, नोक नी के लिए आप क्या कर रहे हैं, या नोक नी के लिए आप कर रहे हैं यहाँ पर आपका चलिए भाई मैं इसके लिए एक बार देख लेता हूँ कि इसमें क्या बनेगा। लॉर्डोसिस के लिए बिल्कुल आपका हो जाएगा हलासन, और आपका नोक नी के लिए आपका इसमें हो जाएगा फ्लैट फुट। नोक नी के लिए आपका जो इसमें ये वाला जो सेकंड पोजीशंस पे आपका आसन दिखाया गया गोमुख आसन, ये आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपके इसमें दिखाए गए थे। चलिए तो इसके हिसाब से जो आपका राइट आंसर इसमें बन रहा है क्वेश्चन नंबर 43, और 43 का जो इसमें राइट आंसर बन रहा है ये था ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इसमें राइट बन रहा है। सेकंड के लिए आपका बन रहा था इसमें फोर्थ, सेकंड के लिए इसमें आपका फोर्थ कैसे बनेगा, ये देखने वाली बात है। स्कोलोसिस के लिए हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, स्कोलोसिस के लिए आपका ये है। ठीक है, हाँ इसमें ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा भाई। ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ, चलिए ऑप्शन डी ही राइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि लेटरल जो विजुअल इम्पेयर्ड थे उनके लिए था कि लेटरल कर्वेचर्स और साइडवेज कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज रिलेटेड टू। ठीक है, लेटरल कर्वेचर जा रहा है, ठीक है, आपका साइडवेज कर्वेचर जा रहा है, तो ये किसके लिए है, ये आपका स्कोलोसिस के लिए आपका हो जाएगा। किसके लिए, स्कोलोसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि ये एक आपको पिक्चर दिखाई गई है और इस पिक्चर में आपको ये बताना था कि जो सीनियर सिटीजन का जो टेस्ट होता है ये किसका, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये कितने फीट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें चलिए क्वेश्चन की अगर आपने कोटेशन पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिए। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द चेयर एंड मार्कर कोन टू मेजर एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशंस ऑफ सीनियर सिटीजन शोन्स इन द फिगर। तो आपने अगर इसका नाम सुना हो तो इस टेस्ट का नाम था 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। तो अगर आपने इसका नाम भी याद रख लिया ना तो भी आप इसका बता सकते हैं कि इसमें 8 फीट की डिस्टेंस रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इसमें था आपका, चलिए ये भी आपका विजुअल इम्पेयर्ड के लिए था। भाई मैं ये जो क्वेश्चंस आपको विजुअल इम्पेयर्ड वाले भी करवा रहा हूँ, मैं उस तरीके से करवा रहा हूँ कि जो साथी यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन उनकी भी हेल्प होती रही। तो क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच टेस्ट इज यूज टू मेजर फिजिकल फिटनेस एंड ए पर्सनस एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर स्टर्नस एक्सरसाइजेज। तो इसके लिए आपका कौन सा यहाँ पर हो रहा था, तो इसमें आप देखिए जो दूसरी भी करेंगे ना, हार्डवर्क स्टेप टेस्ट है, इसमें भी आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हो रही है। ठीक है, 1 रॉकपोर्ट माइल टेस्ट है। ठीक है, 600 मीटर रन और वॉक है, तो इसमें भी आपका यहाँ पर क्या हो रही है, एंड्योरेंस चेक हो रही है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका एबिलिटी को चेक करने के लिए कौन सा है, तो ये है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आइडेंटिफाई करना था ये बॉल के साथ में कर क्या रहा है। आइडेंटिफाई द लॉ ऑफ मोशन शोन्स इन द इलुस्ट्रेशन। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इसमें पहली पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा जो है या ये खिलाड़ी जो है वो कैच लेने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है भाई, वो कैच लेने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी जो पिक्चर है उसमें क्या कर रहा है, वो उसकी जो फोर्स को क्या कर रहा है, पीछे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, जो फोर्स है वो पीछे की तरफ अपनी लेके जा रहा है। तो इसमें आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसमें राइट हो जाएगा। अगर किसी साथी ने बोथ बी एंड सी किया है तो भाई उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉल को एक्शन क्या कर रहा है, एक्शन तो इसी का उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ये बॉल को पीछे की तरफ लेके जाए, बॉल जब इसके हाथ पे टकराएगी तो बॉल को क्या करेगा, नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इसकी जो बॉल की पावर है उसको रोकने का काम कर रहा है, या फिर कह सकते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है। तो ये आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भाई आपसे पूछा गया था कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड, तो ये भी आपका जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट थे 45 नंबर के अंदर, वो उससे पूछा गया। विच न्यूटन्स लॉ इज अप्लाइड इन स्विमिंग, स्विमिंग के अंदर कौन सा जो लॉ है वो अप्लाई हो रहा है। भाई एक चीज़ और मैं बता दूं साथियों, और मेरे सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन जो आपके विजुअल इम्पेयर्ड में आपसे पूछे गए थे, तो ठीक वही क्वेश्चंस ये फिर कह सकते हैं कि उसी का मिलता जुलता है। जैसे कि अब यहाँ पर है स्विमिंग वाला एग्जाम्पल दे दिया कि स्विमिंग में आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसी से रिलेट जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पिक्चर्स है, इलुस्ट्रेशंस के थ्रू भी आपका दिखाया गया था। तो विजुअल इम्पेयर्ड से मिलता जुलता क्वेश्चन ही आपके लिए क्वेश्चन पुटअप किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज ऑड वन फ्रॉम द चेक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए स्पोर्ट्स इवेंट। जो आप स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके अंदर जो आपकी चेक लिस्ट आपको करना है, तो ये इसमें से ओड कौन सा आपको पहचानना था। ठीक है, तो ओड कौन सा था भाई, इसमें है आपका आर्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, आर्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, एकोमोडेशन भी आपके लिए जरूरी है, प्लेस ऑफ इवेंट्स भी आपको पता होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप भी आपको मिलती है। ठीक है, तो ये आपके रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फूड मिथ्स, तो फूड मिथ्स से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है वो आपकी राइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ये बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर डोंट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील, कि आप पानी के साथ में, तो ये फूड मिथ बनाया गया है। ठीक है, कि आप अगर खाना खा रहे हैं उस टाइम पे आप पानी पी लेंगे तो आपके लिए नुकसान है, तो फूड मिथ है। ठीक है, ईटिंग पोटैटोज इंक्रीज ओबेसिटी, तो ये भी आपका फूड मिथ है। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दियर यू आर। ठीक है, तो आप अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो आप क्या करेंगे, हेल्दियर रहेंगे, तो ये भी आपका फूड मिथ है। बाकी यहाँ पर जो आपका विटामिन आर एसेंशियल्स फॉर योर बॉडी, तो ये आपका फूड मिथ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको रीजन असर्शंस दिया गया था, और जो आपका असर्शन है इसमें पूछा गया था कि अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल मीन्स डूइंग व्हाट is best for health right form of beginning of people's lives, says WHO Director General Dr. Tedros Adhanom गैब्रियल्स। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई, ये बोल रहा है कि अगर आप अच्छी हेल्थ अचीव करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो हेल्दी जो, और कह सकते हैं एक राइट वे के अंदर जो बिगनर्स हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, उनको आप शुरू से ही मेहनत करना या फिर शुरू से एक्सरसाइजेज है उनको करवाई जाए, तो ये बताया गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि द फोर चिल्ड्रंस एट लीस्ट 180 मिनट्स फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ विच 60 मिनट्स इज मॉडरेट टू वाइगर्स इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी प्लेड। तो इनके बीच में आपको बताना था कि जो इनके बीच में तालमेल क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके अंदर तालमेल बन रहा था तो ये था कि दोनों ही यहाँ पर सही है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है भाई, डायरेक्शन मतलब आप कह सकते हैं इनके बीच में कोई मेल नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं दी। देखिए मैं भी इसमें पजल हो गया था भाई, मैं इसमें पजल होने की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर तो इसमें बोला कि हेल्दी रखने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, बच्चों के बारे में बोल रहा है। ठीक है, बच्चों के बारे में बोल रहा है, न कि कॉमन पीपल्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको 1 घंटा यहाँ पर इसने ये बता दिया, ये तो सीधा सा एक तरह से ये कह सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, हेल्थ रखने के लिए नहीं है, ये आपका किसके लिए है, ये आपकी फिजिकल फिटनेस को बनाने के लिए है, और आपका कह सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन इनके बीच में कह सकते हैं कि जो आर है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो दिया गया था भाई, चलिए सेक्शन सी के अंदर फिर आपको केस स्टडी करना था, तो केस स्टडी के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, इफ़ यू वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ पोजीशंस इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स यू हैव टू adhere to proper sports planning, the attaining of good performance in the field of games and sports depends on effective planning। इसी के बिहाफ पे आपको क्या करना था, फिर यहाँ पर रिप्लाई करना था। अब ये बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एस्पेक्ट्स, इनमें से कौन सा प्लानिंग का भाग नहीं है। ठीक है, इनमें से छोड़ के। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपका जो अगर राइट आंसर अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, फैसिलिटेट रिएक्शन। ठीक है, फैसिलिटेट रिएक्शन इज ए नॉट पार्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिर पूछा गया था कि एक XYZ स्कूल है, वो क्या कर रहा है, एक रिसर्च कर रहा है। ठीक है, इन देयर स्कूल्स एंड चेक द BMI चेक कर रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव शेयर देयर फाइंडिंग्स एज डिपेक्टेड इन द
फिगर। ठीक है, जो उन्होंने रिसर्च की है उसके हिसाब से एक आपने रिजल्ट तैयार किया है और यहाँ पर उन्होंने एनालिटिकल डाटा है वो अपना यहाँ पर दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि कितने बच्चे हैं जिनको चांसेस है हेल्थ रिस्क के, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हेल्थ रिस्क के चांसेस किसको होंगे? अब देखिए, नॉर्मल वेट वाले को बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसके साथ में जो ओबेस है इनको होंगे। ठीक है, इसके साथ में जो आपके ओवर वेट है उनको हो सकते हैं, अंडर वेट है उनको हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इनको हेल्थ रिस्क है। अब इनका आपने क्या करना था, टोटल कर लेना था। ठीक है, ओबेस को प्लस कर लेना था, इसके साथ में आपका जो आपके नॉर्मल वेट है इनको आपने, अंडर वेट है इनको आपने काउंट कर लेना था, और विद फिर है आपका जो ओवर वेट है उनको आपने प्लस कर लेना था। तो इसके हिसाब से जब आप इसको प्लस कर रहेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन रहा था ये क्या था, ऑप्शन डी बन रहा था। ठीक है, 236। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो विजुअल इम्पेयर्ड थे उनसे रिलेटेड पूछा गया था, और विजुअल इम्पेयर्ड के लिए क्या दिया गया था, BMI है बिटवीन 25.0 से लेके 29.9 तक। ठीक है, तो इसको किस में कंसिडर किया जाता है, तो इसको कंसिडर किया जाता है किस में, ओवरवेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि चिल्ड्रन एंड वीमेन एंड स्पोर्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, चिल्ड्रंस हैव एन innate tendency to participate in sports. We must focus on the motor development of the children. The important thing is that the motor development of the children should always be according to the requirement of the sports. ठीक है, तो उसी जो स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग जो बच्चे की मोटर डेवलपमेंट है वो आपकी करवानी चाहिए। तो इसी की आपको एग्जाम्पल देना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा सा आपसे ये पूछ रखा है कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। अब ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के अंदर देखिए आपकी बड़ी मसल्स, ग्रोस मोटर को आप ऐसे समझ लीजिए जिसके अंदर आपकी ज़्यादा ताकत यूज हो रही है और ज़्यादा बड़ी मसल्स आपकी बॉडी की यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, या फिर ग्रोस मोटर आपकी स्किल्स उसके अंदर यूज हो रही है। रनिंग में आपकी बड़ी मसल्स यूज हो रही है, जंपिंग में आपकी बिग मसल्स यूज हो रही है, स्टैंडिंग में आपकी बिग मसल्स यूज हो रही है। यहाँ पर जो पेंटिंग है ये आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। किसका है? फाइन मोटर डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे फिर पूछा गया था, द चीफ एम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग 5 to 17 ईयर ऑफ एज इज टू इम्प्रूव कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड मस्कुलर फिटनेस, बोन हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर एंड टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। इसी के ब्याह पे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का रिप्लाई करना था। रेट एट विच एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड इज नोन एज, किसके बिहाफ पे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो रही है, तो ये आपको इसमें रिप्लाई करना था। तो यहाँ पर इसमें आपका बी आ गया था भाई, बी। ठीक है, इंटेंसिटी पे करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक था, जिसने इंटेंसिटी किया है, और वॉल्यूम जिसने कर दिया भाई, मैं भी एक बार सोच रहा था कि इसमें वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि रेट एट विच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इज नोन एन। रेट का मतलब है यहाँ पर आप किस स्पीड से कर रहे हैं। जहाँ पर स्पीड की बात आ गई तो यहाँ पर आ गई इंटेंसिटी, और जहाँ पर आप किसी एक्सरसाइज के आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आप एक्सरसाइजेस कितनी मात्रा में कर रहे हैं वो आपका होता है वॉल्यूम। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में कितनी मात्रा में कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम में काउंट किया जाता है, और कितनी स्पीड पे, रेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा इंटेंसिटी, मीन्स स्पीड से, आप कितनी स्पीड से कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि रॉकपोर्ट टेस्ट मे बी यूजफुल फॉर हुज आर अनेबल टू रन ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स और द ओल्डर इंडिविजुअल्स और फॉर दोज हु लो फिटनेस लेवल्स और इंजरी। अब रॉकपोर्ट टेस्ट के अंदर जो मेंस है उनके लिए आपका क्या यूज़ कर रहे हैं, तो भाई जो आपका विजुअल इंपेयर्ड में पूछा गया था वीमेंस के लिए पूछा गया था, और यहाँ पर आपका मेंस के लिए पूछ लेगा, तो एक आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे फिर पूछा गया था, एक स्लाइड दिखाई गई है, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है। ठीक है, आप फंक्शनल फिटनेस आप उनकी चेक करना चाहते हैं सीनियर सिटीजन्स की, तो उसके लिए आप एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उस टेस्ट के दौरान आप ये चेक करते हैं कि इनमें से कुछ के अंदर जो रेंज है मोशंस की वो लेस है अपर एक्सट्रीमिटी की। तो अपर एक्सट्रीमिटी के लिए सीधा सा यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा आपका इसमें हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बन रहा था ये था आपका ऑप्शन सी। अब लोअर आपकी अपर एक्सट्रीमिटी के लिए कौन से आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपका बैक स्क्रैच टेस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बैक स्क्रैच है आपकी अपर एक्सट्रीमिटी की, मीन्स जो आपके शोल्डर की कह सकते हैं जो रेंज है उसको चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड है वो राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन फिर विजुअल इम्पेयर्ड से रिलेटेड था, तो यहाँ पर पूछ लिया। देखिए अब इसमें बता भी दिया गया कि अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन इज डिटरमाइंड।
अब देखिए यहाँ पर उसमें तो क्या पूछ रखा है, आपको इलस्ट्रेशन दिखा दिया और उसमें से वहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना था। यहाँ पर सीधा से पूछ लिया कि अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी सीनियर सिटीजन के लिए क्या दी गई है, तो बैक स्क्रैच टेस्ट है, ये आपका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अर्चना है, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, एबीसी स्कूल में है, वो इन्विटेशन सेंड कर रही है, इन्विटेशन उसने सेंड किया है। ठीक है, 26 टीम्स है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, किसमें, खो खो के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, किसमें कर रही हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर आपका यूज उसने बोला है। तो खेलो इंडिया में तो भाई सीधा सा मतलब ये है कि ज़्यादा आपके पास में टाइम आप अपना कह सकते हैं कि बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड टाइम है, तो यहाँ पर आप नॉकआउट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। अब देखिए मज़े वाली बात यहाँ की ये है कि इस क्वेश्चन में जो आपको बताया गया ना, लीग टूर्नामेंट है, बर्गर टूर्नामेंट है और राउंड रोबन है, तो ये तीनों ही एक के नाम है, तो आप अलग से इस पर नॉकआउट टूर्नामेंट पे क्लिक कर सकते थे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको मीराबाई चानू, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन तो देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है कि आपका जो अभी रिसेंटली आपका ओलंपिक खेला गया उसमें आपने देखा था कि मीराबाई चानू ने मेडल लिया है। ठीक है, आपका जो लवलीन बोर्गेन है उसने भी मेडल लिया है, पीवी संधू, साक्षी मलिक है, इन्होंने जो साक्षी मलिक है उसने पिछले ओलंपिक में मेडल लिया था। ठीक है, जो पीवी संधू है वो कॉन्जिक्यूटिव आपका मेडल ले रही है। तो ये सीधा सा एक तरह से आपसे क्वेश्चन रिलेट करके पूछा गया था जो वीमेन इन स्पोर्ट्स वाला है। फिर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का नहीं था भाई। जो आपने वीमेन चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स आपने जो चैप्टर पढ़ा है वहाँ पर सीधा सा वीमेन इन स्पोर्ट्स की जब हम बात करते तो लेटेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मीराबाई चानू इज फ्रॉम ए वेरी सिंपल फैमिली बट from a very simple family but she always used to dream big, though she knew that her family would not be able to afford her nutrients, still she continued to pursue her dreams, and finally the day come when she won the silver medal in weightlifting in Tokyo। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर द वीमेन हु गॉट 2 मेडल्स इन ओलंपिक इन। अब देखिए ऊपर तो ये सिर्फ बात कर रहा है कि मीराबाई चानू है उसने सिल्वर मेडल लिया है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, और उसका सिल्वर मेडल आया। लेकिन यहाँ पे इसने एक अलग ही चीज़ पूछ ली कि इनमें नीचे आपकी वीमेंस के नाम दिए गए, द वीमेंस हु गॉट 2 मेडल्स इन ओलंपिक। अब ओलंपिक में किस महिला ने 2 मेडल जीते हैं। अब पिछले अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो पीवी संधू ने 2016 का जो आपका रियो द जेनेरियो के अंदर ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर मेडल लिया था। क्या लिया था, सिल्वर मेडल लिया था भाई। ठीक है, अब जो मेडल आपका हुआ है उसमें पीवी संधू का आया है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। तो कॉन्जिक्यूटिव 2 मेडल जीतने वाली ये फर्स्ट वीमेन है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट वीमेन है आपकी पीवी संधू। ठीक है, और 2 मेडल इसके आए हैं। तो मीन्स यहाँ पर जो ऊपर दे रखा है केस स्टडी करने के लिए वो कुछ और है, और नीचे क्वेश्चंस मीन्स वो उस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर रहा। ठीक है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक का नाम आ गया तो ये आपका इसी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फिजिकल एजुकेशन टीचर है XYZ स्कूल के अंदर, एक्सप्लेन हाउ टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स। कि स्पोर्ट्स के अंदर जो आपके न्यूटन्स के लॉ किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। सी एक्सप्लेन वाइल ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल, आपकी एक बास्केटबॉल के अंदर वो ड्रिबलिंग कर रही है। ठीक है, तो ड्रिबलिंग में आपका यहां पर बोला कि हाउ इज द लॉ कैन बी हेल्पफुल। अब देखिए ड्रिबलिंग का एग्जांपल दे दिया, ड्रिबलिंग होती है किस ब्याह पे होती है, आप ये समझ सकते हैं कि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ कौन सा है, एक्शन एंड रिएक्शन, इसी के ब्याह पे आपकी ड्रिबलिंग होती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस में देखिए इसने डायरेक्शंस दिखा रखी है, एक पिक्चर इसने दिखा दी और उसमें दिखा रखा है कि एक एरो है पीछे की तरफ जा रहा है, एक एरो है आगे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसको नाव को चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो रोइंग है, तो यहाँ पर जो आपको नाव चलाने के लिए जो चप्पू है वो क्या कर रहा है, पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो जब पानी को वो पीछे की तरफ धकेलेगा तो जो नाव है वो आगे की तरफ, बोट है वो आगे की तरफ मूव करेगी। तो मीन्स यहाँ पर जो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, चलिए ये फिर आपका विजुअल इम्पेयर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ एट मोशंस इज वेरी यूजफुल इन स्पोर्ट्स, इन दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू। एक्शन है वो किस से रिलेट कर रहा है। अब एक्शन ये एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर सीधा सा है कि जो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है उसका मीन्स दूसरा नाम क्या है, तो ये है आपका क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ममता है वो प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, स्किल्स है वो जूडो की है, और जो जूडो की स्किल्स है उसकी ममता है प्रैक्टिस कर रही है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हर कोच टोल्ड हर अबाउट डिफरेंट स्किल्स ऑफ जूडोज एंड एडवाइज हर टू
प्रैक्टिस द किक रेगुलरली। अब इसके बिहाफ पे आपको एक पिक्चर दिखा दी है, ठीक है, जैसे कि जूडो के अंदर किक लगाई जाती है। विच मूवमेंट इज शोन इन द पिक्चर, जो पिक्चर के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है वो कौन सी हो रही है। अब देखिए जो लेग्स है वो मीडियल लाइन से दूर जा रही है, ठीक है, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, बाहर की तरफ जब जा रही है तो ये कौन सी आपकी मूवमेंट हो रही है, सीधा सा आपसे एक तरह से ये पूछ लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर आपको इसका पता था तो आप बिल्कुल ईजिली इसको बता सकते थे कि इसमें कौन सी हो रही, तो ये इसमें आपका अबडक्शन आपका हो रहा था, ठीक है, तो आप इसको बता सकते थे कि अबडक्शन है। अब देखिए ये क्या है, मीडियल लाइन से दूर जा रही है तो एबडक्शन होगा, और मीडियल लाइन के नज़दीक आ रही है टुवर्ड्स द मिड लाइन तो उसको हम कहते हैं क्या, अडक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, चलिए विजुअल इम्पेयर्ड वाला फिर आ गया है, क्योंकि विजुअल इम्पेयर्ड वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना जरूरी है भाई। आर्म कर्ल टेस्ट के बारे में बात करें, विच मूवमेंट्स अक्योर ड्यूरिंग आर्म कर्ल टेस्ट। अब आर्म कर्ल टेस्ट के अंदर कौन सा आपका यूजर है, तो इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आर्म कर्ल टेस्ट के अंदर आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट आपकी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें ऑप्शन सी है वो राइट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, during the morning assembly in the schools, Annu falls unconscious. She was taken the nearby doctor. The doctor declared her malnourished, malnourished and advised her to take balanced diet regularly. ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बैलेंस डाइट कंसिस्ट, अब बैलेंस डाइट को किस में कंसिस्ट किया जाएगा, सीधा सा आपसे क्वेश्चन ये पूछ रखा था। तो बैलेंस डाइट के अंदर ये बोल रहा है कि जो आपके क्या कर रहे हैं, एक तो न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आपके यहाँ पर काउंट कर रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है वो आप ले रहे हैं, लेकिन ये बोला कि बैलेंस डाइट में कंसिस्ट किसको कर रहा है। कंसिस्ट मीन्स यहाँ पर कि बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, ठीक है, तो एक तरह से ये क्वेश्चन भी क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पर भी इसमें न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स इस पे अगर क्लिक किया है तो राइट है, वरना कुछ साथियों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्लिक किया है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, तो उनका ये गलत हो गया है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट माना है भाई HBSE बोर्ड, सॉरी CBSE बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन था कि इन जनरल स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज ए क्वांटिटेटिव बेस्ड स्टडी एंड एनालाइज ऑफ प्रोफेशनल एथलीट्स and sports activities. It explain how and why the human body moves in the way that is does, ठीक है। तो अब इसी के बिहार पे यहाँ पर आपको जो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो आपको एक्सप्लेन करना था। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स एस्पेक्ट, किन में से कौन सा है बायोमैकेनिक्स के कह सकते हैं इंपॉर्टेंस से बाहर है, वो आपको बताना था। तो इसमें जो है ये है आपका इम्प्रूवमेंट इन एस्थेटिक। तो एस्थेटिक मीन्स आपके सौंदर्य के अंदर तो भाई इसका कोई काम नहीं है बायोमैकेनिक्स का, लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, आपके इक्विपमेंट्स है इसको इम्प्रूव कर सकता है, आपकी जो परफॉर्मेंस इनको इम्प्रूव कर सकता है। तो ये 60 क्वेश्चन थे, और भाई ये 60 क्वेश्चन की आंसर की थी, और इसके साथ में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपना जो स्कोर है वो अच्छा किया होगा। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, और कितना स्कोर आपका बन रहा है वो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे स्कोर है वो अपना ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।